हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं अपराध के लक्षण ले रही हूँ, जो ये टॉपिक का थर्ड पार्ट है। अपराध के क्या लक्षण हैं? अपराध के लक्षण जेरोम हॉल ने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनके आधार पर किसी मानवीय व्यवहार को अपराध घोषित किया जा सकता है। जैसे हानि, अपराध में हानि होना जरूरी है। अपराध तभी कहलाएगा जब उस कृत्य से दूसरे को हानि होती है। दूसरा है क्रिया, जब कोई व्यक्ति अपराधी क्रिया ना करे और अपराध करने का केवल मन बनाए तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। उसके लिए अपराधी क्रिया होना जरूरी है। तीसरा है कानून के द्वारा निषेध, ऐसी क्रिया करना जो कानून के द्वारा निषेध हो वो अपराध कहलाएगी। चौथा है अपराधी उद्देश्य, अपराध करते समय एक उद्देश्य होता है व्यक्ति का कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, इसलिए वो अपराध करता है। तो जानबूझकर इरादतन किया हुआ कानून विरोधी कार्य वो अपराध कहलाता है। अगला है उद्देश्य और व्यवहार में सहसंबंध, क्रिया का उद्देश्य और उसका उसी के अनुसार व्यवहार करना अपराध के अंतर्गत आता है। व्यवहार और हानि में सहसंबंध, जो अपराधिक क्रिया होती है, जो आपराधिक व्यवहार होता है और उससे क्या होता है, दूसरे को हानि पहुंचती है, तो वो व्यवहार अपराध के अंतर्गत आएगा। और लास्ट है दंड, अपराध करने पर राज्य या समाज वो अपराधी को दंड देता है। दंड के भय से ही कानून का पालन होता है, अतः दंड भी इसका एक लक्षण है। इसके बाद आता है अपराध का वर्गीकरण। सदरलैंड ने अपराध का वर्गीकरण इस प्रकार बताया है। उन्होंने दो भागों में इसे बांटा है, एक बांटा है साधारण अपराध और एक बांटा है जघन्य अपराध। साधारण अपराध कौन से होते हैं? जैसे चोरी करना, जेब काटना, शराब पीना, मारपीट कर देना, ये सब साधारण अपराध कहलाते हैं। और जघन्य अपराध कैसे होते हैं? जो ज़्यादा खराब होते हैं, जिससे दूसरे को बहुत हानि पहुंचती है। जैसे हत्या है, बलात्कार है, तस्करी है, अपहरण है, डकैती है, ये बड़े बड़े जो अपराध हैं वो जघन्य अपराध के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्लिनार्ड और क्वीने, इन्होंने भी इसका वर्गीकरण बताया है। जैसे हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध, एक व्यक्ति के द्वारा हिंसात्मक जो व्यवहार किया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे आक्रमण, बलात्कार, हत्या, ये अपराध इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध, जो संपत्ति के लिए अपराध किए जाते हैं, जैसे कि खेती किसी की दबा लेना, जबरदस्ती कब्जा कर लेना और दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर कर लेना, दुकानों पर चोरी करना, ये आते हैं इसके अंतर्गत। व्यावसायिक अपराध, व्यवसाय के अंतर्गत जो किया जाए, मिलावट करना किसी चीज़ में, ये व्यावसायिक अपराध के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक अपराध, राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी अपराध किए जाते हैं, जैसे कि तोड़फोड़, जासूसी, राजद्रोह, ये आते हैं इसके अंतर्गत। सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध, जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं होती हैं उनके नियमों को तोड़ना, ये इसके अंतर्गत आता है। परंपरागत अपराध, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे चोरी, डकैती, ये ऐसे। और संगठित अपराध, जो संगठन बना करके किए जाते हैं, जैसे तस्करी ये या अपहरण करना, ये। और पेशेवर अपराध, पेशेवर अपराध जो एक पेशे के रूप में किए जाते हैं, एक व्यवसाय के रूप में किए जाते हैं, जैसे जेब काटना, चोरी करना, उठाईगिरी करना, नकली नोट छापना, ये सब पेशेवर अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से भारत में 3 प्रकार के अपराध माने जाते हैं। भारतीय दंड विधान द्वारा दंडनीय अपराध, जैसे हत्या, मारपीट, अपहरण, चोरी, लूट, डकैती, सार्वजनिक अशांति फैलाना, मानहानि, विश्वासघात, धोखा आदि, ये सब अपराध इसके अंतर्गत आते हैं।
दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें क्या है, इसके द्वारा दंडनीय अपराध जैसे दुर्व्यवहार करना, अशांति फैलाना, ये आते हैं इसका। तीसरा है ऐसे अपराध जो स्थानीय एवं विशिष्ट कानूनों के द्वारा दंडनीय हैं, जैसे उन राज्यों में शराब पीना जिसमें शराब बंद है कर दी गई है, अपराध हैं, जबकि अन्य राज्यों में ये अपराध नहीं है। मतलब शराब जहाँ बंद कर दी है वहाँ शराब पी जाए तो वो अपराध है, और अगर कहीं और दूसरे राज्य में शराब जहाँ बंद नहीं है पी जाए तो वो वही अपराध नहीं भी है। इस तरीके से ये भारत में 3 प्रकार के अपराध माने गए हैं। और इतना ही इस टॉपिक में, इस वीडियो में इतना ही बोल रही हूँ, और आगे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।